गायघाट थाना क्षेत्र के केवटसा गांव निवासी जूली देवी के 4 बच्चे हैं, जिसके बाद 2015 में उन्होंने परिवार नियोजन कराया। परिवार नियोजन कराने के बावजूद अभी तक 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है। वही तीसरा बच्चा जो है 2 महीने का गर्भ में पल रहा है, जिसकी शिकायत लेकर लगातार सिविल सर्जन और जिलाधिकारी कार्यालय में चक्कर लगा रही है। इसी क्रम में आज सदर अस्पताल पहुंची, जहां जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्होंने शिकायत की। इसके बाद जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम रेहान अशरफ को इस मामले को देखने की बात कही। वहीं महिला का कहना है कि अब 4 बच्चे के बाद हमने परिवार नियोजन कराया ताकि इनका भरण पोषण कर सके, मगर अब 6 बच्चे हो चुके हैं और जो आखिरी बच्चा जो है वो पेट में पल रहा है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल होगा। पति मजदूर वर्ग के हैं जो मजदूरी करते हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता क्या कुछ कह रही हैं और डीपीएम रेहान अशरफ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या परेशानी हुआ है? परेशानी यही हुआ है, जो ऑपरेशन कराने के बाद 3 ठो बच्चा हो चुका है, इसी से हम परेशानी है। कब कराए थे ऑपरेशन? 2015 में कराए। दोबारा कब कराए? दोबारा कराए 2000 या इसी टाइम में कराए। उतना नॉलेज नहीं है। क्या नाम हुआ? जूली देवी। होने के बाद भी बार-बार हो रहा है जी, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, ऑपरेशन भी कराए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। इतना दिन से 2015 ही से हम बोल रहे हैं सरकार की मेरा कुछ क्लियर कीजिए, नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम भटक रहे हैं। 6 बच्चा है, सब तो बच्चा की कहाँ से खिलाए, खाने के लिए नहीं है कुछ, बहुत परेशानी है। अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं? जी दिए हैं। क्या बोले हैं सर? बोले कि हम जांच कर रहे हैं। जी। अभी कितना बच्चा है? अभी 6 बच्चा है, 7वां गर्भ में पला है, 2 महीने का। 6 बच्चा है अभी? जी अभी 6 है, गर्भ में पला है, 1 ठो और 7वां। क्या नाम है? जूली देवी। मामला ये है कि 2015 में हमने परिवार नियोजन अपनी पत्नी का फैमिली प्लानिंग करवाया गायघाट पीएचसी में। 2018 में गर्भ में बच्चा फिर हुआ, तो फिर उस बच्चा को सिविल सर्जन सर और डीएम साहब बोले कि ठीक है अब बच्चा नहीं होगा, इसके लिए हम लोग जांच टीम गठन कर रहे हैं। और डीएम साहब सिविल सर्जन से मिले थे उस समय? जी और क्या बोले थे? वो लोग बोले कि मीडिया के माध्यम से मिले थे, तो वो लोग न्यूज़ भी बना करके बोले कि आपको कुछ मदद होगा और इस बच्चा के बाद अब बच्चा नहीं होगा, आपका ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन नहीं करके एक सुई दे दिए, कहे 1 साल तक अब बच्चा नहीं होगा। तो 1 साल के बाद फिर एक सुई दिए, फिर 2 साल के बाद कह कि अब बच्चा नहीं होगा। फिर उसके 2 साल के बाद एक बच्चा लड़की जन्म ले लिया, तो ऑपरेशन के बाद 2 हो गया। उसके बाद कहे अब 3 साल तक सुइया चलेगा, तो 3 साल तक सुई भी लिए। जब लास्ट 3 साल पूरा है तो फिर उसके गर्भ में एक बच्चा 3 महीने का है, तो ऑपरेशन के बाद 3 बच्चा हो गया। इसीलिए सिविल सर्जन सर और डीएम सर को आए हैं मिलने कि हमको न्याय किया जाए, हम किस तरह जीवन यापन करें, बाल बच्चा इस तरह हो। क्या लगता है ये इतना मतलब योजना जो था कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया गया? जो हो, हमको आज तक सरकार के द्वारा किसी तरह का लाभ नहीं है और ये इंदिरा घर भी नहीं है, घर विहीन है। तो सर से मंत्री जी को बोले तो एगो लेटर पर लिख के दिए कि इंदिरा आवास अतिशीघ्र दिया जाए, वो भी कागजात मेरे पास है, लेकिन आज तक बीडीओ साहब भी नहीं कुछ दिए। राशन कार्ड से भी मेरा नाम बच्चों का काट के हटा दिया गया। प्लानिंग के बाद भी इस तरीके से हो जाना, क्या मतलब कहीं गलती रही होगी? क्या पता, हम तो उनको कहे कि बोले कि से 2 बार फैमिली प्लानिंग हो गया, अब सुइया चलेगा, तो सुइया 3 साल तक चला है, फिर भी बच्चा हो गया। फिर भी हो गया। जी। क्या नाम है? नीरज सिंह। कहाँ घर में? केवटसा थाना गायघाट। बावजूद 3 बच्चे हुए हैं। काफ़ी परेशान है घर में। देखिए, ये संज्ञान में अभी आया है और इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। जी। ये सीएससी गायघाट की घटना जैसा आवेदन में बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन के बाद बच्चे हुए हैं, तो इसकी जांच हम लोग करेंगे। और जांच के बाद हमारे पास एक है FPLMIS इंडेमनिटी स्कीम है, उसके तहत हम लोग क्षतिपूर्ति राशि भी ये करते हैं। ये हम लोग सारी चीज़ों की हमारी जो कमेटी है DQAC, उसके द्वारा हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद स्टेट भेजेंगे प्रपोजल को। और ये जो 3 बच्चे बता रही हैं, इसका मतलब ये है, जो मैं अभी कोर तरीके से, रॉ तरीके से मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर फेल्योर हुआ है उसके बाद फिर प्रिकॉशन नहीं लिया, अगर 1 बच्चे हुए थे तो उस वक्त फिर देखना था, या चिकित्सक या आशा के माध्यम से, मतलब हम लोग तक सूचना आनी थी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से। हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ गैप है, उसकी एनालिसिस करके हम लोग यथोचित कार्रवाई। पूरे मामले की फिर से जांच करें। बिल्कुल। थैंक यू।